फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, फाइंड द जीरोज रूट्स। इन चीजों का मतलब क्या होता है? इन चीजों का मतलब होता है जिस वेरिएबल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसे फाइंड करना। मतलब यहाँ x, यहाँ s, यहाँ x, यहाँ u, यहाँ t, यहाँ x फाइंड करना है। या बाकी 6 क्वेश्चन के लिए जो बताया आपको, तो सभी क्वेश्चन में पहले हमें जीरोस फाइंड करने हैं। चल, उसके बाद वेरीफाई, कुछ वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है? रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। जीरोज यानी x की जो वैल्यू होती है, यानी अल्फा बीटा जो होता है, और उसके साथ साथ कोफिशिएंट की बात चल रही है। यानी कोफिशिएंट क्या होता है? a और b होता है। एक्स स्क्वायर के लिए a होता है और x के लिए b होता है। तो इनको वेरीफाई करने के लिए हमें 2 फार्मूलों का पता होना चाहिए। एक तो ये होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये 2 चीजें ऐसे हैं जिनकी मदद से हम वेरीफाई करते हैं। चलिए, ये सेकेंडरी चीज है। फर्स्ट क्या है हमारा? एक्स की वैल्यू फाइंड करना। तो इसके लिए सबसे पहले क्वेश्चन हम लिखते हैं। फर्स्ट क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। इसको वेरीफाई जो है हम 3 एटलीस्ट कम से कम 10th क्लास में 3 मेथड से कर सकते हैं, लेकिन अभी हम करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। डन। चलिए, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या कहता है उसको हम एक क्वेश्चन के लिए हम समझाते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर अगले क्वेश्चन में हम डायरेक्ट भी करें तो आपको ताकि समझ में आ जाए और थोड़ा रिमाइंड हो जाए। देखिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होता है और सी की जगह पर जो होता है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने पर जो भी आता है उनको हम फैक्टर, उनके सारे फैक्टर लिखते हैं। जैसे अगर हम 8 की बात करें तो ये हो जाएगा 1 2 4 6 8, 1 2 4 6 क्यों 8। ठीक है, डन। तो अब इनमें से कोई भी जो है 2 नंबर या एक ही नंबर को 2 बार लिख करके ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, जिससे हमारा x का कोफिशिएंट आ जाओ। मल्टीप्लाई करने पर -8 होना चाहिए। देखो बेटा, अगर मैं 4 - 2 करूंगा तो 2 आएगा, सही बात है। और 4 इंटू -2 करूंगा तो माइनस का 8 आ जाएगा, यानी बिल्कुल सही बात है। तो चलिए 4 और 2 में इसको ब्रेक किया जाए। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर 4 - 2 इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0। इससे आगे क्या करूंगा? ब्रैकेट को एक्सपेंड करूंगा, यानी ये हो जाएगा 4x और ये माइनस माइनस प्लस, माइनस का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है बच्चों। इक्वल टू ये 0 आ गया। अब ये 4 टर्म बन गए। 4 टर्म में हम 2 का पेयर बना देते हैं। तो यहां से हम पेयर बनाएंगे। इन दोनों में से x कॉमन लिया जा सकता है, और यहाँ अगर एक्स स्क्वायर से एक एक्स रहेगी, निकल गया तो एक एक्स रह गया, और यहाँ एक ही है तो सिर्फ का सिर्फ ये 4 हो जाएगा। अब आगे हमें इस तरीके से कॉमन लेना है कि जो x - 4 है वही यहाँ पर आना चाहिए। देखिए, मैंने 2 कॉमन लिया तो ये वापस x - 4 हुआ, क्योंकि x तो ले नहीं सकते क्योंकि दोनों में नहीं है, और नंबर दोनों में जो दोनों को डिवाइड कर दे वो नंबर 2 है, तो हमने 2 कॉमन लिया। अब देखो बेटा, यहाँ से x - 4 दोनों में कॉमन आ जाएगा। यहाँ से हट गया तो ये x रह गया, और यहाँ से हट गया तो ये प्लस का 2 रह गया। इस तरीके से अगर हम सेपरेटली x की वैल्यू फाइंड करें तो x - 4 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और ये क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 4, और ये क्या हो जाएगा? x इक्वल टू -2। तो जो फर्स्ट पार्ट है जीरो फाइंड करना, वो हमारा कंप्लीट हुआ। अगर ये क्वेश्चन मान लीजिए 4 मार्क्स का रहता है तो 2 मार्क्स इसके लिए और 2 मार्क्स इसके लिए, उससे कम के ही चांसेस हैं रहे। ठीक है, डन। क्योंकि अब ये सब चीजें बहुत दिन से लगातार पूछे जा रहे हैं, तो नंबर इनके जिनके लगातार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बच्चों को आइडिया लगाना आसान हो जाता है कि यही पेपर में आता है, तो उसके धीरे धीरे नंबर कम होने चालू हो जाते हैं। देखो बच्चों, सेकेंड नंबर देखिए, इसका सेकेंड पार्ट क्या करेंगे? हम इसको वेरीफाई करेंगे। देखिए, वेरीफाई कर रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेंगे। क्या है हमारा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। डन। चलिए, अब यहां कैसे लिखते हैं? क्या लिखते हैं? सम ऑफ जीरो। क्या लिखते हैं? सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, या ऐसे भी लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ
कोफिशिएंट ऑफ क्या, x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, एक्स स्क्वायर की बात कर रहे हैं। तो अब ये सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होता है। अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म याद कीजिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो बताया गया है आपको, तो एक्स का कोफिशिएंट बी होता है और एक्स स्क्वायर का ए होता है। डन। अब हम यहाँ रखेंगे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा जो रूट्स होता है उसी को तो अल्फा कहते हैं, यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अल्फा इक्वल टू 4 और बीटा इक्वल टू -2। तो मैं अगर यहाँ पे लिखूँ तो 4 - 2 इज इक्वल टू बी क्या है हमारा, यहाँ पर माइनस का 2 है और ये क्या है 1 है। तो इस तरीके से क्या होगा, ये 4 - 2 2 हो जाएगा और ये भी हमारा क्या है, एक माइनस पहले से यहाँ रहता है फार्मूले का, तो ये प्लस का 2 हो गया। यानी पहली चीज जो है वो वेरीफाई हो गया, सेम आ गया, वेरीफाई हो गया। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो के लिए चलेंगे, ठीक है। बात करते हैं इसी क्वेश्चन में प्रोडक्ट ऑफ जीरो की, बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है बेटा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है क्या, C अपॉन ए, यानी कांस्टेंट टर्म है ना, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको मैं अल्फा बीटा के टर्म में अगर लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं C अपॉन ए, और बात करें अल्फा की तो वो क्या था, वो था 4 और बीटा की तो क्या था माइनस का 2, और C की बात करें तो आप इक्वेशन थोड़ा याद कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0 था, तो C की जगह -8 और A की जगह 1। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये हमारा -8 इक्वल टू -8 आ गया, यानी दोनों रिलेशन वेरीफाई हो गया, हैंस इट इज वेरीफाइड, ठीक है बच्चों। तो बहुत ज़्यादा इजी और आसानी से 2 या 3 मार्क्स जो भी आए उसके नंबर यहाँ उठाए जा सकते हैं, ठीक है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में भी सिमिलरली करने हैं, तो ज़्यादा इसके लिए अब कुछ नहीं, अगर एक ही होता तो और भी थोड़े बहुत 1-2 बार समझाता, लेकिन 6 के 6 क्वेश्चन में यही करना है, तो करते करते अपने आप ही बहुत स्ट्रांग इसके ऊपर कॉन्सेप्ट आपका बन जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन के लिए, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस का 1, ठीक है। अभी मैंने आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड नहीं सिखाया है, लेकिन आप इसके जैसा जो मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं दूसरे तरीका से भी आपको चाहता हूँ कि आप चीज़ों को समझ लें, तो मैं यहाँ पर जो मेथड अभी बता रहा हूँ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के अलावा थोड़ा सा, जिसे हम a माइनस बी का होल स्क्वायर कहते हैं, तो ये हमने 9th क्लास में 1-2 क्वेश्चन कर रखे हैं, इसलिए ये चीज़ आपके लिए नहीं, बिल्कुल नई नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या करते हैं इसमें। अब मैं इसको करना चाहता हूं a माइनस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस होगा या प्लस होगा, ये कौन डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है s का कोफिशिएंट, या यहाँ x हो या t हो या d हो या जो भी हो, इसका कोफिशिएंट डिसाइड करता है। इसके बगल में माइनस है तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। चलिए अब सबसे पहले मैं a स्क्वायर इसको बना देता हूँ, a स्क्वायर यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसे लिख सकता हूँ 2s का होल स्क्वायर। सही बात है, बिल्कुल 2s का होल स्क्वायर आएगा। दूसरी बात, फिर अगले बार 2ab, ये तो 2 में ही होता है, और a की जगह मैं क्या लिखूंगा, एक्चुअली 2ab में हम उसको ऐसे ब्रेक करते हैं कि मैं वो चीज लिखूं a और b के पोजीशन में, क्योंकि a जो है वो तो a होगा फिक्स, है ना, जो a की जगह, क्योंकि यहाँ a कुछ और यहाँ a कुछ और, ये तो नहीं हो सकता ना, लेकिन मुझे b की जगह पर वो टर्म लिखना होता है जिससे अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तीनों को आपस में, तो वापस मुझे ये 4s आना चाहिए, पिछला जो टर्म है। अगर ये 4s नहीं आता है तो हम गलत हैं, यानी मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ 1, क्योंकि 2 2 जा 4s तो पहले ही हो गया। अब जो कुछ लिखना ही नहीं है तो जहाँ कुछ नहीं लिखना होता है वहाँ क्या लिखेंगे 1 मल्टीप्लिकेशन में।
बात करते हैं बी स्क्वायर, यानी बी की जगह 1 ही है तो मैं इसी का स्क्वायर, यहाँ तो 1 ऑलरेडी है, ये हो गया डन। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए बेटा ये है हमारा ए स्क्वायर छोटे टर्म में 2a इंटू बी प्लस का बी स्क्वायर, तो मैं इसे लिख सकता हूं 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, है ना। a माइनस बी का a की जगह 2s, b की जगह 1, तो 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब मैं इसको सेपरेट कर देता हूं, क्या करता हूं 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। फिर क्या करूंगा मैं, इनको अलग अलग कर दूंगा, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 और ये भी 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी ये क्या हो गया s इक्वल टू 1/2, ये क्या हो गया s इक्वल टू 1/2। दो यही तो अल्फा बीटा है ना, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, अल्फा इक्वल टू 1/2 और बीटा इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो इसको आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी कैसे कर सकते थे, -2s में ब्रेक करके, ये आपके लिए छोड़ता हूं, थोड़ा ट्राई कीजिए, ठीक है डन। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, छोड़ा कुछ नहीं, इसे मेथड छोड़ा है, दूसरे मेथड से कर सकते हो आप। देखिए अब बात करते हैं सेकंड की, बात करते हैं किस चीज की, वेरीफाई करने के लिए, तो टू वेरीफाई की बात करते हैं, टू वेरीफाई है ना, यानी वेरीफाई करना चालू कीजिए इसको। सबसे पहले क्या लिखते हैं, वापस पहले इक्वेशन लिख लो आप, 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 4 है बेटा, ठीक है, माइनस 4s और प्लस का 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से कैसे बढ़ेंगे, सबसे पहले सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला लगाएंगे, तो सेम चीज लिखेंगे, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। मैं इसमें थोड़े बहुत चेंजेस कर सकता हूं, लेकिन जब भी मैं एक क्वेश्चन एक ही जैसा क्वेश्चन बार बार बनाने करता हूं, इवन कोशिश हमारी ये रहती है कि कई सारे क्वेश्चन को जो दूसरे अलग टाइप के उसको भी एक जैसा लिखूं, ताकि एक ही चीज बार बार देख करके आपके माइंड में जो है वो फ्रेम पूरा उतर जाए, है ना। तो यहाँ पर देखिए सिमिलरली वैसे चले, लास्ट क्वेश्चन में जैसे चले, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, हो गया। अल्फा क्या है हमारा, यहां से फाइंड किया है ना बच्चों, अल्फा क्या है 1/2 है, प्लस का 1/2 है, और माइनस बी बाई ए, बी की जगह हमें क्या मिल रहा है माइनस का 4। हाँ कई बच्चे इसमें गलती करते हैं, क्या करते हैं कि b की जगह माइनस है तो सिंगल माइनस लेकर चलते हैं, बेटा ये एक अलग माइनस है इक्वेशन का और ये फॉर्मूले का है, बहुत छोटी बात है, कहोगी सर कोई दिक्कत नहीं है समझ गया, लेकिन गलतियां यही होती है, ठीक है डन। तो ध्यान दीजिएगा, समझ भी गए हैं तो फिर भी इस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये 4 आ गया, क्लियर। अब ये इसका एलसीएम वगैरह अगर लिया जाए तो ये 2 हो जाएगा, 1 + 1 ये भी 2 हो गया, यानी ये 4/4 हो गया, और ये कट के 1, ये भी कट के 1, तो इस तरीके से 1 = 1 बन गया, क्या बन गया 1 = 1, यही तो है हमारा डन। पहली चीज वेरीफाई हो गई, दूसरे के लिए सिमिलरली ऐसी चलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या बात कर रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है हमारा, कांस्टेंट टर्म लिख चुके हैं ना, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय किसकी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ऐसा ही है। बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की, तो आ गया एकदम माइंड में छप गया है, अल्फा इंटू बीटा और c/a, है ना। अल्फा इंटू बीटा, इसके आगे की बात ये है कि ये भी 1/2 और ये भी 1/2, और c/a कहने का मतलब c की जगह 1 है, a की जगह 4 है, तो यहीं से दिख गया 1/4 =
दिख रहा है बेटा, सही बात है। 1/4 इक्वल टू 1/4 है ना, डन, ये इक्वल हो गया। हेंस इट इज वेरीफाइड, हेंस इट इज वेरीफाइड। बस खत्म। तो सेकंड क्वेश्चन की कहानी यहीं पे खत्म हो गई। एस की अल्फा बीटा फाइंड किया, रिलेशन वेरीफाई कर दिया, उसके लिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। थर्ड क्वेश्चन के लिए चलते हैं, ठीक है। चलो बच्चों, थर्ड क्वेश्चन है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, है ना। सबसे पहले क्या होता है कि मैं बिल्कुल आपको एकदम छोटे बच्चों की तरह बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि बच्चा बन के बड़ा आसान होता है सीखना, है ना। तो अब इसमें देखिए, सबसे पहले क्या कीजिएगा कि आप इसको ऑर्डर मिलाइए। जिस तरीके से हमने पॉलिनोमियल का डेफिनेशन पढ़ा है ना, सबसे हाईएस्ट डिग्री ऊपर, उससे बाद, उसके कम, उससे कम, उससे कम, ऐसे चलते हैं। तो इसको थोड़ा हम अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। देखिए ये अरेंज करते हैं, क्या करेंगे, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0 हो गया। क्लियर। आगे की बात है, अब इसमें क्या होगा, 6 इंटू माइनस 3 क्या हो जाएगा, माइनस का 18। तो 7 को कैसे ब्रेक करें कि मल्टीप्लाई करने पर माइनस 18 आ जाए और सब्ट्रैक्ट या ऐड करने पर माइनस का 7 आ जाए। तो देखिए 7 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 9 माइनस 2, और 9 इंटू माइनस 2 क्या होगा, इन दोनों का मल्टीपल यानी माइनस का 18। सही जा रहे हैं। तो अब इसको लिख करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए 6x स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूं क्या, 9 माइनस 2, और ये हो गया माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। फिर इसके आगे की कहानी, 6x स्क्वायर एक्सपेंड कर दीजिए 9x, और ये क्या हो गया 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, इसकी भी कहानी खत्म। दो दो के पेयर बन गए, इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, आप देखो इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है, इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है। इन दोनों में अगर x है, पावर सबसे कम है 1, तो हमने x कॉमन ले लिया, ठीक है। आगे कौन सा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है, तो 3 से दोनों डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो गया, अब देखो 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और x निकाल दिए तो एक x रह गया। 9 को 3 से डिवाइड किए तो माइनस का 3 आ गया, x में से x निकल गया, खत्म, डन। बात करते हैं इधर भी। अब ये 2x माइनस 3 है, और ऑलरेडी यहां पे 2x माइनस 3 है, कुछ नहीं होता है तो क्या करते हैं, 1 कॉमन ले लेते हैं। हमने यहां से 1 कॉमन ले लिया, रेस्ट रह गया, है ना। अब दोनों बिल्कुल देखो एक जैसा दिख रहा है, डिजाइन का भी ख्याल रख रहे हैं कि थोड़ा सा अच्छा दिखे आपको। देखिए 2x माइनस 3 हो गया हमारा, दोनों में से हमने कॉमन ले लिया। यहां क्या बच गया, 3x बच गया। यहां क्या बच गया, प्लस का 1 बचा, इक्वल टू 0 हो गया, डन। अब देखिए दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो दोनों को सेपरेट कर देते हैं। यहां से 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 हो गया। x की वैल्यू एक बार 3 उधर जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा, यानी x इक्वल टू क्या हो गया, 3/2, माइनस प्लस में चला गया और मल्टीप्लाई डिवाइड में चला गया। उसी तरीके से यहां पर भी क्या लिखेंगे, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, डन। यहां से भी हम क्या करेंगे, x इक्वल टू प्लस 1 उधर गया तो माइनस 1, और ये मल्टीप्लाई में है तो इधर गया तो डिवाइड में। इस तरीके से अल्फा और बीटा की भी वैल्यू मिल गई। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अल्फा इक्वल टू 3/2। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, बीटा इक्वल टू -1/3। आगे की कहानी क्या है, रिलेशन वेरीफाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, डन। रिलेशन वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले फिर से इक्वेशन लिख लेंगे, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाली बात चलेगी, चलिए लिख देते हैं, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस
कॉफिशिएंट ऑफ माइनस का कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, नो डॉट। थर्ड टाइम है यही क्वेश्चन, सिमिलर है ना। तो अब अल्फा प्लस बीटा जो है, अल्फा है हमारा 3/2, बीटा है हमारा -1/3। माइनस का बी, माइनस तो माइनस है, बी की जगह पे यहाँ क्या आ रहा है, तो -7 आ रहा है, और ए की जगह पे क्या आ रहा है, तो 6 आ रहा है। अगर हम आगे इसको सॉल्व करें तो 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा। 2 3 जा 6, जो एलसीएम होता है डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। 6 को 2 से क्या 3 आया, नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9 हो गया। 6 को 3 से 3 2 आया, 2 1 जा 2 हो गया। ये माइनस माइनस प्लस 7/6 हो गया। बस अब यहाँ से दिख ही रहा है कि 7/6 इक्वल टू 7/6 हो गया। फर्स्ट चीज तो वेरीफाई हो गया। चलते हैं दूसरे के लिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेरीफाइड करते हैं। देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, नो डाउट। फॉर्मूला यही है। क्या होता है ये, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए। अल्फा की बात करें तो अभी क्या निकाला है, 3/2। ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों, क्लियर है ना। बीटा की बात करें तो -1/3, एकदम ओके है। सी बाय ए की बात करें तो सी क्या है हमारा, -3। ए की बात करें तो क्या है, 6। अब इसको आप थोड़ा सा ऐसे करके लिख लो, ये क्या हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और ये 3 2 जा 6 हो गया, यानी क्या हो गया, -1/2 इक्वल टू -1/2। हेंस इट इज वेरीफाइड, है ना, हेंस इट इज वेरीफाइड। यह साबित कर दिया गया है, किसके द्वारा, हम लोगों के द्वारा, है ना, -7। ठीक है, डन। तो काम वही, अल्फा बीटा फाइंड करना है, रिलेशन वेरीफाई करना है। यहाँ ध्यान देना है कि थोड़ा सा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बदल के आएंगे, तो थोड़ा सा वही बात है कि थोड़ा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना। मैथमेटिक्स काम ही है प्रैक्टिस की। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए चलते हैं। देखो बच्चों, 4u² + 8u, इसलिए कहते हैं सारे क्वेश्चन बनाने जरूरी होते हैं बच्चों। अब यहां पर क्या चल रहा है कि जो कांस्टेंट टर्म है वो आपका नहीं है, तो फिर इसको आप कैसे फैक्टराइज करोगे, ये भी एक है क्वेश्चन, है ना। तो इसमें तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो हमें कांस्टेंट से हम मल्टीप्लाई करते हैं को, और जिस कांस्टेंट से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं वो है नहीं, तो वो तो 0 हो जाएगा, तो फिर आंसर कुछ नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, जितने अलग टाइप के क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर है ना, उसी में कुछ चेंज करके, थोड़े चेंज करके आपको बाहर से भी देगा, ज्यादा कुछ नहीं परोसता है, शायद ही कोई है जो अलग दे देगा। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन में आते हैं, मुझे याद है इसके अगले वाले भी क्वेश्चन होते हैं जिसमें नंबर बदल करके ऐसी सेम रख देते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे रखेंगे, थोड़ा सा अलग हो गया ना, अब कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहली चीज सोचते हैं, क्या जब भी ऐसा दिखे आपको, सबसे पहले क्या तो डायरेक्ट कॉमन लेने की बात सोचते हैं। 2 ही टर्म है ना, 3 होता है तो हम उसको 4 बनाते हैं ना, क्योंकि 2 का पेयर बना सके। अब जब 2 है तो उसको ब्रेक करने की क्या जरूरत, डायरेक्ट कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, देखिए तो अब इनमें से अगर हम 2 कॉमन ले लें, इनमें से ले लें हम कॉमन, तो एक तो u कॉमन हो जाएगा। और नंबर की बात करें तो दोनों को कौन डिवाइड करेगा, वो बड़ा से बड़ा नंबर, तो 4। 2 भी डिवाइड कर रहा है, लेकिन 2 से ज्यादा बड़ा नंबर कौन सा है, 4 है ना, जो कि दोनों को कर रहा है, तो इसलिए हम 4 कॉमन लेंगे।
बहुत सारे नंबर जो कॉमन लेने वाले सबको डिवाइड करें, उसमें से सबसे बड़ा होता है वही लेते हैं कॉमन। तो अब यहाँ देखिए ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया, 4 से 4 को डिवाइड किया 1 आ गया, यू स्क्वायर में से एक यू निकाल लिया, एक यू रह गया, बीच में प्लस का प्लस है। फिर अगर 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और एक ही यू है वो बाहर हो गया। तो इस तरीके से खत्म हो गया u प्लस 2 इक्वल टू 0। यहीं से दोनों को अलग कर देते हैं, क्या हो जाएगा, ये 4u इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, u इक्वल टू 0 बाई 4 क्या बनेगा, 0 ही तो बन जाएगा। फिर अगर यहाँ दूसरे की बात करते हैं तो u प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और u इक्वल टू क्या हो गया, -2 हो गया। तो इस तरीके से अगर हम बात करें, अल्फा इक्वल टू 0 हो गया और बीटा इक्वल टू क्या हो गया, -2 हो गया। डन, क्लियर। अब दूसरी चीज, इसका सेकेंड पार्ट वेरीफाई करना, ठीक है। चलिए, टू वेरीफाई, चलिए क्या क्या करते हैं, मेरे साथ साथ आप भी करते रहिए। 4u स्क्वायर प्लस 8u इज इक्वल टू 0। फॉर्मूला यूज करेंगे किस चीज का, तो सम ऑफ जीरोस का। सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ u, x नहीं है ना, u है तो u में टर्म में लिख रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। इसको लिखा जा सकता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ये तो अभी भी सेम चलेगा क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, एबीसी से कोफिशिएंट डिनोट कर रहे हैं। अल्फा इक्वल टू क्या आ गया, 0, बीटा इक्वल टू क्या आ गया, -2, माइनस बी बाई ए, माइनस का माइनस 8, बी की जगह 8 है देख लीजिए, और ए की जगह 4 है, कर दिया। तो इस तरीके से जो आया वो -2 इक्वल टू 4 से इसको कैंसिल कर देंगे 2 टाइम में, तो -2 आ जाएगा। डन। तो ये क्या हो गया, पहली चीज वेरीफाइड हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए चलते हैं, क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर, है ना, कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। क्या है अल्फा, बेटा 0 है, और बीटा क्या है, -2 है। अल्फा 0 है और बीटा -2 है, और सी क्या है, सी कहीं दिख रहा है आपको, सी दिख रहा है, और जो नहीं दिख रहा है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ए है लेकिन 0 बाय एनीथिंग 0 ही होगा, तो ये भी हमारा 0 हो गया। तो इस तरीके से ये हमारा वेरीफाइड हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, हेंस इट इज वेरीफाइड, है ना। चलिए, बात सही है एकदम, ठीक है। तो ठीक है, बस इस क्वेश्चन के लिए अलग से थोड़ा हम ध्यान रखें, तो यही ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर हमें डायरेक्ट कॉमन लेना है, बाकी सारी चीज़ें, और यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है कि जो कांस्टेंट टर्म है वो नहीं है, तो उसके लिए हमने 0 का यूज कर लिया, ठीक है, इजी सा है। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए चलते हैं। देखिए TA स्क्वायर -15 है ना। अब जो अभी मैं लास्ट क्वेश्चन में आपको बता रहा था कि सिमिलरली ऐसी ही क्वेश्चन मिलते हैं। एक क्वेश्चन जो आपके अलग अलग बुकों में है वो ऐसा है, x स्क्वायर -3, है ना। अब इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है ना। बस अगर यही पेपर में पूछ दिया तो हम ये नहीं कह सकते कि सर हमने ये मेथड नहीं सीखा है,
हमने तो इसका सीखा, इसको तुम छुएंगे भी नहीं, है ना। तो सीधी सी बात है कि ये अगर बन जाएगा तो फिर ये भी बन जाएगा, है ना। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। सबसे पहले अब ऐसे क्वेश्चन को करते हैं, क्या है, हमें ऐसे क्वेश्चन मिले जिसमें ABC तीनों होता है, हमें ऐसे अब सेकेंड लास्ट क्वेश्चन मिले जिसमें C नहीं था। अब यहाँ पर क्या नहीं है, तो यहाँ पर B और उसके कोफिशिएंट नहीं है। देखिए क्या लिखेंगे हम इसको हम लिख सकते हैं t² माइनस, अब एक बात समझो, जैसे अगर 16 होता है तो उसको हम क्या लिखते हैं, 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम 81 होता है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं। लेकिन जिसका स्क्वायर रूट नहीं होता है उसको स्क्वायर कैसे लिखते हैं, तो सीधा हम रूट लगा देंगे, रूट लगा करके स्क्वायर कर देंगे। क्यों? क्योंकि वही बात, रूट का मतलब 1/2 और ये कैंसिल होकर वापस यही बन जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, √15 का स्क्वायर, है ना। किसी भी बच्चे के लिए कंफ्यूजन ना हो, जो फर्स्ट टाइम देख रहा है वो भी, या जो पहले से देख रहे हैं उनके लिए भी। तो अब यहाँ देख लीजिए, इसको मैं कैसे आगे ब्रेक करूंगा, तो इसका क्या मेथड है, कहीं पर भी अगर ऐसा मुझे दिखता है a² माइनस b² के फॉर्म में, तो इसको मैं a+b और a-b करूंगा, ठीक है। चलिए तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, तो a+b और a-b, तो ये a की जगह t है और b की जगह √15 है, ना कि √15 का स्क्वायर है। तो क्या लिखूंगा मैं, t प्लस √15, यानी ये हो गया a+b, और सेकंड क्या है, t माइनस √15 यानी a-b इक्वल टू 0। जहां से हम जीरोस फाइंड करते हैं वो स्टेप पहुंच चुके हैं हम, तो यहां से हम सेपरेट करके दोनों की वैल्यू, एक हो गया t प्लस √15 इक्वल टू 0 और दूसरा हो गया t माइनस √15 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा प्लस का √15 इधर जाएगा तो माइनस का √15, और ये हो जाएगा माइनस का √15 इधर जाएगा तो प्लस का √15। इस तरीके से ये हो गया। अब इसी को हम अल्फा इक्वल टू माइनस √15 कह सकते हैं, और ये बीटा इज इक्वल टू प्लस का √15 आ गया। डन, क्लियर है। अब हम इसके आगे वेरीफाई के लिए चलिए, टू वेरीफाई क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे t² माइनस 15 इज इक्वल टू 0। देखिए यहां क्या होगा, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ किस टर्म में है, t अपॉन कोफिशिएंट ऑफ t², यही है ना। चलिए तो सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा, कोफिशिएंट ऑफ t क्या हो गया, तो यहां पर t का कोफिशिएंट क्या है, कहीं दिख रहा है t आपको, तो बिल्कुल t का कोफिशिएंट -b/a है ही नहीं, है ना। t का कोफिशिएंट नहीं है तो खत्म, यानी ये हमारा, अभी तो पहले -b/a लिख देते, यानी ये 0 हो जाएगा। और a की वैल्यू क्या है, t² के बगल में, ये 1 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया, तो इधर भी 0 ही आना चाहिए। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस का √15 और प्लस का √15। देखो ये भी कट के 0 हो गया, यानी 0 इक्वल टू 0 हो गया। पहली चीज वेरीफाइड हो गई। अब हम चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए। देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू अब तक तो फॉर्मूले आपको याद हो गए होंगे, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय क्या, कोफिशिएंट ऑफ, है ना, क्या, t² t के टर्म में ही इक्वेशन है तो t को लेकर के चल रहे हैं।
देखिए ये अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए है ना, तो अल्फा है माइनस का √15 और बीटा है प्लस का √15 और सी जो है वो है -15 और ए जो है वो है 1। तो ये √15 रूट माइनस तो माइनस आ जाएगा, रूट एक्स क्या होता है याद कीजिए, x होता है तो √15 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा और ये माइनस का 15 तो ऑलरेडी होगा, तो इस तरीके से ये भी इक्वल आ गया यानी वेरीफाइड हो गया है ना। तो देखिए इस तरीके से दोनों काम हो गया हमारा। बस ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर ये है कि जब भी हमारा b का कोफिशिएंट टर्म में ना आए और सिर्फ कांस्टेंट आए और स्क्वायर वाला आ जाए, तो इस क्वेश्चन बाकी सारे काम हमने वही किया है, इस क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। अगर यहाँ 16 होता तो डायरेक्ट 4 का स्क्वायर लिखता, लेकिन यहाँ ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हमने इसको रूट लगा करके स्क्वायर कर दिया है। इस क्वेश्चन में एकदम बिल्कुल क्वेश्चन के एंड में वो सारी बात आपको 100% बता देता हूँ जो ध्यान देने वाली बात है, जिसे अगर ध्यान नहीं देगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 है ना। अब ये हम फिर वापस UTCP पे घूम करके हम वापस x पर अपने आ गए है ना। चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, ब्रेक करते हैं। देखिए 1 है यहाँ पर, इसको मैं 4 - 1 कर देता, 4 - 3 कर देता हूँ, 1 आ जाएगा और 4 × 3 करने पर ये भी 3 × 4 है, इसका मल्टीप्लिकेशन 12 आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसको क्या किया 3x स्क्वायर माइनस का 4 - 3 इंटू x माइनस 4 इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप 3x स्क्वायर माइनस 4x और माइनस माइनस प्लस 3x और माइनस का 4 इक्वल टू 0। दो के पेयर आ गए ना। यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं, यहाँ से हम x ले सकते हैं 3x माइनस 4 और इन दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं तो 1 ले सकते हैं क्योंकि बाकी चीज़ें सेम है ही। तो इस तरीके से ये आ गया 3x माइनस 4 दोनों से कॉमन लिया जा सकता है और यहाँ से हट जाएगा तो ये x आ जाएगा, यहाँ से हट गया तो ये प्लस का 1 आ गया और इस तरीके से अब तो कुछ नहीं चल रहा है ना। 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, -4 उधर गया तो +4, 3 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में। ठीक है, डन। फिर दूसरी बात करें x + 1 इक्वल टू 0, तो 1 उधर गया तो x की वैल्यू -1। इसी को हम अल्फ़ा कहते हैं और इसी को हम बीटा कहते हैं, यानी ये दो चीज़ें आ गई। ठीक है, अब वेरीफाई करने के लिए चलते हैं। ठीक है, वेरीफाई करते जो हैं तो सबसे पहले वेरीफाई लिखते हैं और जो इक्वेशन है वो लिख लेते हैं 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4 इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए सम ऑफ जीरोस यहाँ से स्टार्ट किया जाए। सम ऑफ जीरोस इक्वल टू मन में बोलते जाइए माइनस कोफिशिएंट ऑफ है ना, क्या है x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो सम ऑफ जीरोस इज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो अब यहाँ से आगे ध्यान रखा जाए, अल्फा क्या है 4/3 और बीटा क्या है -1। तो 4/3 -1 और माइनस का b क्या है, b है हमारा -1, क्या है -1 और a क्या है, a है हमारा 3। तो इसको भी अगर मैं सॉल्व करूं तो 4 - 3/3 और ये तो 1/3 हो गया, तो ये भी हो जाएगा हमारा 1/3 इक्वल टू 1/3। बस देख रहे हैं, सिंप्लीफाई हम कर रहे हैं। ठीक है, डन। अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ क्या x स्क्वायर।
तो इस तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो ये तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए हो गया है ना। तो अल्फा क्या था हमारा 4/3 है, 4/3 है, और बीटा क्या है -1 है, और सी क्या है, सी है आपका, इक्वेशन देखना पड़ेगा, सी क्या है -4 है, और ए क्या है आपका 3 है। तो देखिए इस तरीके से दोनों तरफ -4/3 -4/3, ठीक है, डन। और दोनों इक्वल आ गए, दोनों चीजें दिखाना था, और ये वेरीफाइड हो गया, ठीक है, ओके। तो 100% समझ में आ ही गया होगा, इतनी चीजें मतलब एक ही चीज बार बार लिख करने पर एक ही तरीके से समझ में आ गया है ना। चलिए, तो इस तरीके से फर्स्ट के जो पार्ट्स थे वो हमारे कंप्लीट हो गए, ठीक है, डन।